फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सो आप सभी अच्छे हैं और आपकी स्टडी भी चल रही है। आज हम आपके लिए जो हिस्ट्री बेस है रीट में वो लेकर आए हैं, उससे रिलेटेड क्लास आज की हमारी रहेगी। तो हम देखते हैं कि तुर्क आक्रमण क्या देखेंगे आज की क्लास में। हम पढ़ेंगे तुर्क आक्रमण, और जो तुर्क आक्रमण था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है हमारे। इसके बाद काफ़ी अच्छी और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास लगने वाली है आपकी, जो दिल्ली सल्तनत और गुलाम वंश ये सब रहेंगे। तो हम देखते हैं हमारे तुर्क आक्रमण में क्या पढ़ा जाएगा कि तुर्क आक्रमण जो है वह महमूद गजनवी से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? महमूद गजनवी से। महमूद जो गजनवी थे वह कौन से वंश से थे? महमूद गजनवी जो थे वो यामिनी वंश से थे। कौन से वंश से थे? यामिनी वंश से थे। और उनके पिता जो हैं उनका नाम क्या था? सुबुक्तमीन था। और ये क्या थे? गजनी के शासक थे। कहाँ के शासक थे? गजनी के शासक थे। और इनको उपाधियाँ क्या क्या प्राप्त थी? किसको? महमूद गजनवी को। यामीन या उद्दौला भी इनको क्या थी? उपाधियाँ प्राप्त थी। क्लियर है आप सभी को? दरबारी। और इन जो महमूद गजनवी थे इनके 3 दरबारी हुआ करते थे। कितने दरबारी हुआ करते थे? 3 दरबारी हुआ करते थे इंपॉर्टेंट, जिनमें एक तो होता है अलबकनी, एक फिरदौस और एक अदबी, एक होता है उद्बी। ठीक है, तो अलबकनी जो थे वह एक ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन क्या किया था। वह पहले ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया था। क्लियर है आप सभी को? आगे इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी अलबकनी ने? तारीख हिंद या किताबुल हिंद। क्या ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारे, काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो अलबकनी है उनकी बुक का नाम क्या है? तारीख हिंद या किताबुल हिंद इनकी बुक का नाम है। फिरदौसी। दूसरे हुआ करते थे इनके दरबारी कौन? फिरदौसी, जिनकी पुस्तक कौन थी? शहनामा। पुस्तक का क्या नाम था? शहनामा। और तीसरे इनके दरबारी जो थे उतबी, क्या नाम था उनका? उतबी। और उनकी पुस्तक थी तारीख यामिनी। क्या पुस्तक का नाम क्या था? तारीख यामिनी। क्लियर है आप सभी को? आगे देखते हैं हम जो मोहम्मद गजनवी जो थे हमारे, उनके द्वारा आक्रमण किए गए थे भारत पर कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए गए थे। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किए गए थे। तो महमूद गजनवी का जो प्रथम आक्रमण था वह कब था? 1000 ईस्वी में था। कब था? 1000 ईस्वी में था। और यह काबुल व पंजाब हिंदू शासक थे। क्या थे? काबुल व पंजाब के हिंदू शासक जयपाल, मतलब किससे इनकी हुई थी? जयपाल से इन्होंने क्या किया था? युद्ध किया था, जो पराजित हो गए थे। महमूद गजनवी का दूसरा युद्ध हुआ था 15वां आक्रमण। इनके मुख्य युद्ध 15वां आक्रमण कब किया था इन्होंने? 1025 ईस्वी में। कब किया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात पे। कहाँ किया था? सोमनाथ मंदिर गुजरात। और चालुक्य भीम प्रथम थे यहाँ पे। कौन थे यहाँ? कौन रहे जिनसे युद्ध? चालुक्य भीम प्रथम रहे हैं। क्लियर है? महमूद गजनवी जो तृतीय में क्या किया इन्होंने? अंतिम आक्रमण जो रहा है महमूद गजनवी का वह कब रहा? 1029 ईस्वी में रहा। कब हो रहा? 1029 ईस्वी में रहा। और यह सिंध की खोखर जाति से हुआ। कौन सी जाति से हुआ? सिंध की कौन सी जाति से हुआ? खोखर जाति से हुआ। क्लियर है आप सभी को? ओके, यदि क्लास अच्छी लग रही थी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी। कौन देखते हैं आगे हम देखते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जो थे उनका नाम क्या था पूरा? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम जो था मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था। क्लियर है आप सभी को? ये जो थे ये संसवनी वंश से थे। कौन से वंश से थे? ये संसवनी वंश से थे। क्लियर है आप सभी को? आगे देखते हैं कि मोहम्मद गौरी के द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए, कब लड़े गए और किसके साथ लड़े गए, और कौन से युद्ध में इनकी पराजय हुई और कौन से में विजय हुई। तो देखते हैं मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने पराजय हुई उनकी आबू कामूद का जो युद्ध था राजस्थान में, और 1178 में हुआ था। और ये युद्ध था किसके साथ? ये युद्ध जो था ये चालुक्य गुजरात के पुलराज द्वितीय या नायकी देवी कह सकते हैं, इनके साथ इसका युद्ध था। किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, फिर मोहम्मद गौरी का दूसरी बार जब युद्ध क्या पराजय हुई इनकी, किसके जो युद्ध को क्या नाम दिया गया? जो दूसरी बार युद्ध उस नाम के दिया गया तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या हुई? पराजय हुई। और यह युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। और ये युद्ध हुआ किसके साथ? दिल्ली के जो राजा थे कौन? पृथ्वीराज चौहान, उनके साथ ये क्या हुआ? युद्ध हुआ। किसका? मोहम्मद गौरी का। क्लियर है आप सभी को? आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी का जो तीसरी बार युद्ध किया विजय हुई। इसमें इनकी क्या हुई है? विजय हुई है। और यह युद्ध जो था वह कौन सा युद्ध था? तराइन का तृतीय युद्ध। कौन सा युद्ध था ये? तराइन का तृतीय युद्ध था। जो कब हुआ? तराइन का तृतीय युद्ध जो है वह 1192 ईस्वी में हुआ था। और यह भी किसके मध्य हुआ था? दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हुई थी? विजय हुई थी। क्लियर है आप सभी को? आगे देखते हैं मोहम्मद गौरी की फिर चौथी बार भी विजय हुई। जो कौन सा युद्ध रहा है? चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध रहा है? चंदावर का युद्ध। और ये यूपी में
हुआ था 1194 ईस्वी में। क्लियर है। और यह हुआ था कन्नौज में जयचंद गढ़वाल के साथ। किसके साथ हुआ था? जयचंद गढ़वाल के साथ ये युद्ध हुआ था। क्लियर है आप सभी को। यह मोहम्मद गौरी के बारे में इनके वंश बता दिया गया है कि संस्वनी वंश से थे। आगे की जानकारी आपको बताई गई है कि कौन कौन से युद्ध में इनकी विजय हुई, कौन से में इनकी पराजय हुई। क्लियर है। तराइन का प्रथम युद्ध जो है उसमें इनकी पराजय रही थी, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध में इनकी क्या रही? विजय रही है। और जो द्वितीय युद्ध है वो हुआ किसके मध्य? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य। और जो मोहम्मद गौरी का जो चंद्रावर का युद्ध था उसमें भी इनकी विजय रही है। क्लियर है। आगे देखते हैं हम। जो मोहम्मद गौरी थे उनके गुलाम थे कौन कौन? 4 उनके गुलाम थे मुख्य, जिनको इन्होंने क्या क्या था? बांटा था। क्या क्या दिया था? जिन्होंने जीत रखा था वो इनको बांट दिया था, चारों गुलामों को। और मोहम्मद गौरी जो थे इन्होंने कौन कौन से थे? इनके मुख्य जो गुलाम थे, एक तो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक थे बख्तियार खिलजी, एक थे ताजुद्दीन यलदौज और एक नसरुद्दीन कुबाजा। क्लियर है आप सभी को। ये पूछे जाते हैं कि मोहम्मद गौरी के मुख्य जो या प्रमुख गुलाम कौन कौन से रहे हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, ताजुद्दीन यलदौज और नसरुद्दीन कुबाजा। क्लियर है। और इनको क्या क्या दिया देखते हैं हम। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनको जो है गौरी ने कहाँ का शासक बनाया था? दिल्ली का। कहाँ का शासक बनाया? दिल्ली का। इन्होंने भारत दे दिया था किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और बख्तियार खिलजी जो है उसे क्या दिया था? बंगाल। क्या दिया था? बंगाल। और ताजुद्दीन यलदौज को गजनी दिया था। और नसरुद्दीन कुबाजा को क्या दिया था? सिंध या मुल्तान दिया था, जिसे काबुल या कंधार भी कह सकते हैं। क्लियर है आप सभी को। आगे देखते हैं कि मोहम्मद गौरी जो थे उनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1206 में जो है मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होते ही मोहम्मद गौरी का पद किसने संभाला? कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला। क्लियर है आप सभी को। यहाँ से हमारी जो है गुलाम वंश या मामूलक वंश स्टार्ट होता है। तो इसी के साथ हम आगे देखते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या देखते हैं? दिल्ली सल्तनत। जो दिल्ली सल्तनत थी इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये बार बार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और रीट एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये टॉपिक। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत में हम देखते हैं क्या कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक वंश आता है, सैयद वंश आता है और एक आता है हमारा लोधी वंश। ये 5 जो है ये कौन से वंश? ये पांचों वंश किस में आते हैं? दिल्ली सल्तनत में आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम फर्स्ट हमारा जो गुलाम वंश है। गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। क्लियर है। तो गुलाम वंश में कौन कौन से शासक रहे देखते हैं। फर्स्ट रहा कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा रहा इल्तुतमिश, तीसरी रही रजिया सुल्तान, चौथा रहा नसरुद्दीन महमूद, 5वें बलबन, 6ठे केकुबाद और 7वें क्यूमर्स। क्लियर है आप सभी को। आगे देखते हैं हमारा खिलजी वंश जो है 1290 से स्टार्ट होता है और 1320 ईस्वी तक रहता है। क्लियर है। इसमें फर्स्ट जो है जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो इसके फाउंडर थे। आगे देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी, तीसरे हैं मुबारक शाह खिलजी, चौथे हैं नसरुद्दीन खुसरो शाह। क्लियर है। आगे देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है वह रहा 1320 से 1414 ईस्वी तक। और जो तुगलक वंश है उसमें फर्स्ट जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ये इसकी स्थापना की गई तुगलक वंश की। और फिर आता है महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन महमूद। क्लियर है आप सभी को। आगे देखते हैं सैयद वंश। सैयद वंश जो है 1414 से 1451 तक रहा और इसमें फर्स्ट जो है खिज्र खां, मुबारक शाह, महमूद शाह और आलम शाह, ये 4 रहे हैं। लोधी वंश जो है हमारा वह 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा है। इसमें है फर्स्ट बहलोल लोधी, फिर है सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। इन सभी के बारे में जो दिल्ली सल्तनत है इन 5 के द्वारा संपूर्ण की गई थी। और ये हम पूरा का पूरा जो इनके बारे में पूरी आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आगे के वीडियो में काफ़ी अच्छे आपको नोट्स बनाए जाएंगे। सो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करनी है, क्लास को फुल एंड रेगुलरली लेना है। ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में मैंने बता दिया गया है कि ये 5 वंश रहे हैं इसमें। अब फर्स्ट जो है गुलाम वंश, इसके बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, केकुबाद, क्यूमर्स, इनके सबके बारे में हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे वीडियो ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।